इमला सीख रहे थे तो बाबा कहते थे कि चूल्हा बनाओ, डंडा बनाओ और ऊपर छत डालो। बाबा से जब मैंने पूछा कि बाकी सब समझ में आ गया, पर ऊपर जगह क्यों छूटी है, तब जवाब न था उनके पास। बाद में समझा कि हाशिए की जगह है। कई बार जरूरी चीज बाद में दर्ज करनी हो इसलिए दी जाती है, जिसे अंग्रेजी में फुटनोट कहते हैं। ऐसे ही हाशिए की जगह पर लिखी गई प्राण प्रतिष्ठा के विषय पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता यादव और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम संस्कार विद संस्कृति। किसी स्थान को पवित्र बनाने या उसकी प्रतिष्ठा करने का क्या अर्थ होता है? प्रतिष्ठा शब्द का उपयोग अक्सर हम बड़ी लापरवाही से कर देते हैं। अधिकांश लोगों के लिए इसका मतलब रीति रस्मों को संपन्न करना है, जो हमारे जीवन को बहुत ही सुंदरता और कलात्मकता प्रदान करती है। लेकिन इसकी कोई असली उपयोगिता नहीं है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि यह बस बकवास है, जिसका मकसद आध्यात्मिक प्रक्रिया को उलझाना और अधिकांश भोले भाले डरपोक लोगों का शोषण करना है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यही समय है कि हम इस सतही समझ को छोड़े और गहराई में देखें। अगर हम मिट्टी में बोए हुए बीज को भोजन में रूपांतरित करते हैं तो उसे हम कृषि कहते हैं। भोजन को मांस और हड्डी में बदलते हैं तो उसे पाचन कहते हैं। और इस मांस के शरीर को फिर से मट्टी बना दे तो इसे दाह संस्कार कहते हैं। अगर आप और हम किसी खाली स्थान को ईश्वरीय देवीय संभावना में बदल देते हैं तो उसे प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रतिष्ठा एक संस्कृत शब्द है। मॉडर्न साइंस हमें बताता है कि हर चीज बस एक ऊर्जा एनर्जी है, जो खुद को करोड़ों अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त कर रही है। अगर इस तथ्य साइंस पर हम विश्वास करें तो जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम पत्थर कहते हैं, जिसे आदमी या औरत कहते हैं या राक्षस कहते हैं, वे सभी अलग अलग तरीके से काम करती हुई एक ही ऊर्जा है। प्राचीन समय से भारत में प्रतिष्ठा प्रक्रिया के बारे में ज्ञान के एक विशाल भंडार को पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जीवन कितना अच्छा क्यों न हो, चाहे आप कितने समय तक क्यों न जिए, जीवन में एक मोड़ आता है जहां आप इस सृष्टि, इस प्रकृति से संपर्क में आने के लिए उत्सुक होंगे, जिसे आध्यात्मिक इवोल्यूशन कहते हैं। इसी अवेयरनेस, जागरूकता की वजह से भारतीय संस्कृति में लोगों ने हर गली में मंदिर बनाए। इसके पीछे विचार मंदिरों के बीच होड़ पैदा करना नहीं था। सोच बस इतनी थी कि कोई भी ऐसा स्थान ना रहे जो प्रतिष्ठित ना हो, जिसके उनकी आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर हम अपने शरीर को मंदिर बना ले, उसकी प्रतिष्ठा कर दे, तो हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर सवाल यह है कि हम क्या इस शरीर प्रतिष्ठा को कायम रख सकते हैं? प्रतिष्ठा अनेक तरीके से की जाती है, लेकिन आम तौर से इसके लिए विधि विधान, मंत्र, ध्वनियां, रूपों और दूसरे कई चीजों का उपयोग होता है और इसकी लगातार देखरेख की भी जरूरत होती है। मंदिरों में रीति रस्म हमारे लिए नहीं किए जाते, वे वहां पर स्थापित देवता ऊर्जा को जीवित रखने के लिए किए जाते हैं। देवता के लिए प्राचीन शब्द यंत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ मशीन या कोई कार्यशील ऊर्जा रूप है। भारत में मंदिर प्रार्थना की जगह नहीं थे। परंपरा यह थी कि सुबह उठते ही सबसे पहले नहाकर मंदिर जाए। मंदिर बैटरी रिचार्ज करने की सार्वजनिक स्थल जैसा होता था। मंदिरों की ऊर्जा को ग्रहण कर हम स्वयं में अद्भुत ऊर्जा और आजादी का संचार पाएंगे। जहां पर भी कोई व्यक्ति अपने जीवन की ऊर्जाओं से कुछ करता है तो वह एक खास संभावना पैदा करता है, जिसे किसी घटना द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। उसके काम और मौजूदगी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध 2500 साल पहले हुए और ईसा मसीह 2000 साल पहले, पर वो अभी भी एक जीवंत वास्तविकता है और एक जीवंत ऊर्जा है, जिसे कई लोगों ने महसूस किया। अगर आप अपने हाड़ मांस के शरीर से काम करते हैं तो उसका जीवन काल सीमित होता है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ करते हैं तो उसका जीवन काल काफी लंबा होता है। लेकिन अगर आप अपनी मौलिक ऊर्जा से कार्य करते हैं तो वह शाश्वत है। इसलिए प्रभु राम की ऊर्जा भी शाश्वत है। उनकी जीवन ऊर्जा को जन जन में पहुंचाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। हमारे प्रभु श्री राम की जो ऊर्जा प्रेरणा है वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा द्वारा एक स्वरूप देने का एक सुंदर और पवित्र प्रयास है। प्रभु श्री राम की महिमा सिर्फ भारत के रामायण में ही नहीं, बल्कि कंबोडिया के रिमकिर, थाईलैंड के रामकियान
इंडोनेशिया के कातुनिक और नेपाल के भानुभक्त में भी है। प्रभु राम की पुनः स्थापना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसी काल में अखंड भारत की स्थापना हुई और यह अखंड भारत व्यक्ति के आदर्श, सूझबूझ, मित्रता जैसे गुणों से स्थापित हुआ। श्री राम की नगरी अयोध्या जो तकरीबन अपना अस्तित्व खो चुकी थी, एक ऐसी नगरी जो हमारी धरोहर संस्कृति को संजोए हुए थी, उसका पुनः स्थापन 22 जनवरी को हो रहा है। अवधपुरी के इस उत्सव में कोई कसर नहीं छोड़ना। प्रभु राम आने वाले हैं। नगरी, मन, मस्तिष्क और रथ को खूब सजाना। जय श्री राम। धन्यवाद।